नमस्कार श्रोताओं। तो आइए अब हम दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, मैं निसंदेह उसके समस्त कष्टों को हर लूँगी। जो लोग मधु और केटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ एवं शुंभ के वध की कथाएं कहेंगे तथा अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस उत्तम महात्म को सुनेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। पापों से उत्पन्न विपत्तियां उन्हें दुख नहीं पहुंचाएंगी, ना दरिद्रता होगी और ना ही प्रियजनों के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ और श्रवण सदा करना चाहिए, क्योंकि यह परम कल्याणकारी है। यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न संपूर्ण उपद्रवों को तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर या मंदिर में अथवा जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलि प्रदान करने पर, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरे इस चरित्र का उच्चारण करना और सुनना चाहिए। जानते हुए अथवा अनजाने में भी बलि पूजा या होम किए जाने पर मैं उसे प्रीतिपूर्वक स्वीकार करती हूँ। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य का भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म तथा मेरी शुभ उत्पत्तियों और युद्धों में मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म को सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। सर्वत्र शांति कर्म में तथा बुरे स्वप्न दिखाई देने पर और भयंकर गृह पीड़ाओं में मेरा महात्म्य सुनना चाहिए। इससे उपद्रव शांत हो जाते हैं, भयंकर गृह पीड़ाएं मिट जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा गया दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत बालकों के लिए शांतिदायक है तथा मनुष्यों के बीच फूट होने पर अच्छी तरह मित्रता कराने वाला होता है। यह समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला और राक्षस, भूत तथा पिशाचों के पड़ने मात्र से ही विनाशक है। मेरा यह संपूर्ण महात्म्य मेरे सान्निध्य की प्राप्ति कराने वाला है। मेरा यह चरित्र परम मंगलदायक है। यह पापों को हरता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन भूतों से रक्षा करता है और युद्धों में मेरे दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाले चरित्र को सुनने से मनुष्य वैरीकृत भय से मुक्त हो जाता है। तुम सबने मेरी जो स्तुतियाँ की हैं और जो ब्रह्मा जी ने की है, वे सब शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में, दावाग्नि से घिर जाने पर, लुटेरों से घिर जाने पर, शून्य स्थान में शत्रुओं द्वारा बंदी बनाए जाने पर, सिंह या व्याघ्रों के पीछे पड़ने पर अथवा वन में हिंसक हाथियों से घिरे होने पर, क्रोधित राजा द्वारा वध या बंधन का दंड दिए जाने पर,
बड़े समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में शस्त्रों के गिरने पर, अथवा किसी भी प्रकार की घोर बाधाओं और वेदनाओं से पीड़ित होने पर मेरे इस चरित्र का स्मरण करने वाला मनुष्य संकट से छूट जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु, लुटेरे और शत्रु मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर ही भाग जाते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, ऐसा कहकर चंडिका देवताओं के देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गई। बोली देवी मैया की जय। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। ऋषि बोले, तत्पश्चात देवी ने वरदान देने के लिए प्रकट होकर राजा सुरथ और वैश्य से कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाली वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, कौष्टुकी जी, देवी का यह वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महिषी को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य ग्रहण से खिन्न हो चुके थे। उन्होंने देवी से निवेदन किया। राजा बोले, भगवती, आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। मेरा राज्य शत्रुओं ने हर लिया है, लेकिन मेरी ममता अभी तक नहीं गई है। मैं फिर से अपना राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपना राज्य वापस पा सकूं। वैश्य बोले, परमेश्वरी, मैंने संसार की क्षणभंगुरता को जानकर भी यह समझ लिया है कि मैं इस क्षणभंगुर संसार में बंधा हुआ हूँ। अब मैं इस संसार से मुक्त होने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए मुझे वरदान दीजिए कि मैं इस संसार से मुक्त हो सकूं। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही समय में अपना राज्य वापस पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुमको यह राज्य तुम्हारे शत्रुओं से मुक्त होकर प्राप्त होगा। तुम्हें राज्य भोगने के बाद मेरी कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। वैश्य, तुम मोक्ष की इच्छा से मेरी आराधना कर रहे हो, इसलिए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी ने वरदान देकर उन्हें मोक्ष का मार्ग बता दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा सुरथ को अपना राज्य वापस मिल गया और वैश्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी के इस उत्तम महात्मा का वर्णन सुना दिया। जय माता दी श्रोताओं। नमस्कार श्रोताओं, तो आइए अब हम दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, मैं निसंदेह उसके समस्त कष्टों को हर लूँगी। जो लोग मधु और केटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ एवं शुंभ के वध की कथाएं गाएंगे तथा अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस उत्तम महात्म को सुनेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। पापों से उत्पन्न विपत्तियां उन्हें दुख नहीं पहुंचाएंगी। ना दरिद्रता होगी और ना ही प्रियजनों के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ और श्रवण सदा करना चाहिए, क्योंकि यह परम कल्याणकारी है। यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न संपूर्ण उपद्रवों को तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को
शांत कर देता है। जिस घर या मंदिर में अथवा जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलि प्रदान करने पर, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरे इस चरित्र का उच्चारण करना और सुनना चाहिए। जानते हुए अथवा अनजाने में भी बलि पूजा या होम किए जाने पर मैं उसे प्रीतिपूर्वक स्वीकार करती हूँ। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य का भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म तथा मेरी शुभ उत्पत्तियों और युद्धों में मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म को सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। सर्वत्र शांति कर्म में तथा बुरे स्वप्न दिखाई देने पर और भयंकर गृह पीड़ाओं में मेरा महात्म्य सुनना चाहिए। इससे उपद्रव शांत हो जाते हैं, भयंकर गृह पीड़ाएं मिट जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा गया दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत बालकों के लिए शांतिदायक है तथा मनुष्यों के बीच फूट होने पर अच्छी तरह मित्रता कराने वाला होता है। यह समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला और राक्षस भूत तथा पिशाचों के पड़ने मात्र से ही विनाशक है। मेरा यह संपूर्ण महात्म्य मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाला है। मेरा यह चरित्र परम मंगलदायक है। यह पापों को हरता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन भूतों से रक्षा करता है और युद्धों में मेरे दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाले चरित्र को सुनने से मनुष्य वैरिकृत भय से मुक्त हो जाता है। तुम सबने मेरी जो स्तुतियाँ की हैं और जो ब्रह्मा जी ने की है, वे सब शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में, दावाग्नि से घिर जाने पर, लुटेरों से घिर जाने पर, शून्य स्थान में शत्रुओं द्वारा बंदी बनाए जाने पर, सिंह या व्याघ्रों के पीछे पड़ने पर अथवा वन में हिंसक हाथियों से घिरे होने पर, क्रोधित राजा द्वारा वध या बंधन का दंड दिए जाने पर, बड़े समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में शस्त्रों के गिरने पर अथवा किसी भी प्रकार की घोर बाधाओं और वेदनाओं से पीड़ित होने पर मेरे इस चरित्र का स्मरण करने वाला मनुष्य संकट से छूट जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु, लुटेरे और शत्रु मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर ही भाग जाते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, ऐसा कहकर चंडिका देवताओं के देखते देखते वही अंतर ध्यान हो गई। बोली देवी मैया की जय। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। ऋषि बोले, तत्पश्चात देवी ने वरदान देने के लिए प्रकट होकर राजा सूरत और वैश्य से कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाली वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, कौष्टुकी जी, देवी का यह वचन सुनकर राजा सूरत ने
उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महिषी को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य ग्रहण से खिन्न हो चुके थे। उन्होंने देवी से निवेदन किया। राजा बोले, भगवती, आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। मेरा राज्य शत्रुओं ने हर लिया है, लेकिन मेरी ममता अभी तक नहीं गई है। मैं फिर से अपना राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपना राज्य वापस पा सकूँ। वैश्य बोले, परमेश्वरी, मैंने संसार की क्षणभंगुरता को जानकर भी यह समझ लिया है कि मैं इस क्षणभंगुर संसार में बंधा हुआ हूँ। अब मैं इस संसार से मुक्त होने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए मुझे वरदान दीजिए कि मैं इस संसार से मुक्त हो सकूँ। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही समय में अपना राज्य वापस पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुमको यह राज्य तुम्हारे शत्रुओं से मुक्त होकर प्राप्त होगा। तुम्हें राज्य भोगने के बाद मेरी कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। वैश्य, तुम मोक्ष की इच्छा से मेरी आराधना कर रहे हो, इसलिए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी ने वरदान देकर उन्हें मोक्ष का मार्ग बता दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा सुरथ को अपना राज्य वापस मिल गया और वैश्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी के इस उत्तम महात्मा का वर्णन सुना दिया। जय माता दी श्रोताओं।